अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे हुकूमत पाकिस्तान का एक नया प्रोडक्ट जिसके अंदर पुराने पंखों की जगह नए एनर्जी सेवर पंखे आवाम को दिए जाएंगे, वो भी आसान अकसात के ऊपर। जी हाँ, हुकूमत ने एक प्लान बनाया है कि मुल्क में इस वक्त जो 14 करोड़ 70 लाख पुराने पंखे लगे हैं जो 150 से 200 वाट बिजली इस्तेमाल करते हैं, उन्हें नए एनर्जी सेवर पंखों से रिप्लेस किया जाएगा जो कि सिर्फ 50 वाट बिजली इस्तेमाल करते हैं। इस तमाम ट्रांजिशन से पाकिस्तान में 7000 मेगावाट तक बिजली की बचत हो सकती है। अब इस प्रोसेस को करना कोई आसान तो नहीं। जिन गरीब लोगों के घरों में पंखे लगे हैं, रूटीन में जिन घरों में पंखे लगे हैं, वो क्यों पंखा चेंज करवाएंगे। उसके लिए हुकूमत एक नई स्कीम लेकर आ रही है जिसमें आप अपना पुराना पंखा देंगे और उसके एवज आपको एक नया पंखा लगा कर दिया जाएगा और दोनों पंखों के दरमियान कीमत का जो फर्क होगा वो आप माहाना बिजली के बिलों में अदा करेंगे। अब इस तमाम ट्रांजिशन पर 1500 अरब रुपया खर्च आना है। इसमें से 25% तो डाउन पेमेंट होगी, 75% जो है बैंक आपको आसान अकसात पर पंखे मुहैया करके सहूलत देंगे। इस प्रोसेस के अंदर हुकूमत एक ऐसा पोर्टल बनाने जा रही है, एक वेबसाइट होगी जहां पर जाकर आप खुद को रजिस्टर करवाएंगे। वहां पर तमाम बैंक और तमाम पंखे बनाने वाली कंपनियों की डिटेल होगी। आपको जौन सा पंखा सूट करता है रेट वाइज और जौन सा बैंक आपको कम से कम किस्त के ऊपर पंखा मुहैया करता है, आप वहां पर जाकर उसे क्लिक करेंगे, आप रजिस्टर हो जाएंगे। फिर उस बैंक की जानब से कोई कंपनी का नुमाइंदा आपके घर आएगा, आप वाली सिलेक्टेड कंपनी का पंखा लेकर, जो कि एनर्जी सेवर होगा, वो पंखा लगा दिया जाएगा और पुराना ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करने वाला पंखा वो नुमाइंदा अपने साथ ले जाएगा और 1500 रुपये में आपसे पुराना पंखा लिया जाएगा और 8-8,500 रुपये में आपको नया एनर्जी सेवर पंखा दिया जाएगा। और हुकूमत का क्लेम ये है कि इस तमाम ट्रांजिशन के अंदर आपको एक पंखे के एवज माहाना किस्त 500 से 600 रुपये के करीब देनी पड़ेगी और ये किस्त पुराने पंखे के माहाना बिल से कम होगी। यानी जो पुराना पंखा आपके घर से उतारा जाएगा, अगर वो आप महीना चलाते हैं तो उसका बिजली का बिल ज़्यादा आना था क्योंकि वो ज़्यादा वाट कंज्यूम करता है, ज़्यादा बिजली कंज्यूम करता है। इस पंखे से कुछ 3-4 गुना ज़्यादा बिजली कंज्यूम कर रहा था। तो इस वजह से ये वाला 500-600 रुपया आप सिर्फ 1 साल अदा करेंगे आसान अकसात के अंदर और उसके बाद आप इसे 10-15 साल तक यूज़ करेंगे रूटीन में। जबकि वो पुराना पंखा इस पंखे से 4 गुना महंगा था, तो इसके 500 की बजाय आपको 2000 रुपया उस पंखे का बिल अदा करना पड़ना था। ये एक अच्छी स्कीम तो लगती है, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करना कोई आसान काम नहीं होगा। अब 14 करोड़ 70 लाख में से इब्तदाई तौर पर 8 करोड़ 80 लाख पंखे तब्दील किए जाएंगे जो कि 3500 मेगावाट बिजली बचाएंगे। सालाना बुनियादों पर तकरीबन 5 अरब यूनिट्स पाकिस्तान को बिजली के सेव होंगे। अब इन पंखों में से 5 करोड़ पंखे तो हमारे देहात के अंदर तब्दील करके दिए जाएंगे। ऑब्वियसली कम आमदन वाले लोग ज़्यादा होंगे जो नया पंखा लेना अफोर्ड नहीं करते। 3 करोड़ 80 लाख पंखे जो हैं वो शहरों के अंदर मुख्तलिफ घरानों को तब्दील करके दिए जाएंगे और इसके अंदर पाकिस्तान फैंस एसोसिएशन जो है, जो पंखे बनाने वाली कंपनियों की एसोसिएशन है, वो भी ऑन बोर्ड है। और फेज़ 1 के अंदर इस तमाम प्रोसेस के ज़रिए हुकूमत पाकिस्तान 150 अरब रुपए की बचत एक्सपेक्ट कर रही है। यानी हुकूमत को कम बिजली प्रोड्यूस करनी पड़ेगी, उससे अवाम को भी रिलीफ होगा और अवाम के साथ साथ रियासत को, हुकूमत को भी बड़ा रिलीफ मिलेगा कि लोड शेडिंग कम करनी पड़ेगी। 3500 मेगावाट का लोड सिस्टम से निकल जाएगा। फिर फेज़ 2 के अंदर तकरीबन इतने ही पंखे मज़ीद तब्दील करने होंगे और उसके बाद जाकर हम पूरा 7000 मेगावाट का पोटेंशियल गेन कर सकते हैं। अब क्लेम तो हुकूमत बहुत कर रही है और किया भी जा सकता है, पाकिस्तान में कोई अनहोनी बात नहीं। पाकिस्तान में नेशनल एनर्जी एफिशिएंसी एंड कंजर्वेशन की एक अथॉरिटी है जो बिजली के आलात को एनर्जी सेवर बनाने के लिए काम करती है, बिजली कंजर्व करने पे फोकस करती है। उसका कहना है कि पाकिस्तान में 6.4 अरब डॉलर्स की बिजली हर साल बचाई जा सकती है। किस तरह? हम अपने एसीज़ को
अगर एनर्जी सेवर पे कन्वर्ट करें, यानी कि हर पुराना एसी या सादा एसी अगर इन्वर्टर पे चला जाए, इसी तरह हमारे पंखे हैं, हमारी लाइट्स हैं, इस तरह बहुत सारी दीगर चीज़ें हैं। फिर गैस के सेक्टर में चले जाएं तो हमारे गैस के चूल्हे हैं, गैस के गीज़र्स हैं, गैस के हीटर्स हैं। ये तमाम चीज़ें अगर हम प्रॉपरली इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर एनर्जी सेविंग की कैटेगरी में ले जाएं तो यकीन कीजिए इस मुल्क में, इस रियासत को हर साल 6 अरब 40 करोड़ डॉलर्स की बचत होगी। ये इतनी रकम है जितनी अभी हमें सिर्फ IMF ऑफर कर रहा है 3 सालों के अंदर, यानी हमें हर साल सिर्फ 2 अरब डॉलर्स देने की ऑफर कर रहा है और हम हर साल 6 अरब 40 करोड़ डॉलर्स घर से बचा सकते हैं। हमें बिजली कम प्रोड्यूस करनी पड़ेगी, महंगे ज़राए से हमें बिजली नहीं प्रोड्यूस करनी पड़ेगी, गैस हमें कम इंपोर्ट करनी पड़ेगी और जो गैस हमारे पास होगी उसे हम एफिशिएंटली जब इस्तेमाल करेंगे तो उसी गैस से हम ज़्यादा बिजली पैदा करेंगे, उसी से ज़्यादा हरारत पैदा करेंगे, हमारे घरों के बिल भी कम आएंगे और रियासत के ऊपर भी 6 अरब 40 करोड़ डॉलर्स का बोझ बहुत हद तक कम हो जाएगा। पाकिस्तान की ये वो पोटेंशल्स हैं जिनको किया जा सकता है, कोई अनहोनी नहीं है। हुकूमतें प्रोग्राम भी बनाती हैं। अब ये फ़ैन रिप्लेसमेंट स्कीम जो है, इसमें इवन वर्ल्ड बैंक इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है, वो लोन देने के लिए तैयार है कि आप इस तरीके से अपने आप को बेहतर करें। तो पाकिस्तान में करने के काम बहुत हैं। हमारी बदकिस्मती समझिए, जो मर्जी समझिए, हमारी हुकूमतें करने के काम कम करती हैं और जो शो शाह के काम होते हैं, कॉस्मेटिक्स के काम होते हैं, दिखावे के काम होते हैं, उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करती हैं। और यही वजह है कि आज हम अपने कदमों पे खड़े नहीं हो रहे। हुकूमत को कहा जाए कि आप एक रिसर्च का सेंटर बनाएं, इस पर 1 अरब रुपया लागत आएगी, तो हुकूमत कहेगी हमारे पास बजट नहीं है। लेकिन उसके मुकाबले में आप कहें कि आपने लैपटॉप बांटने हैं 12 अरब रुपये के, तो हुकूमत फौरी तौर पर बजट रख देगी। हालांकि दुनिया का कोई मुल्क ऐसा नहीं है जिसने लैपटॉप बांट कर तरक्की की हो। जिन मुल्कों ने तरक्की की है उन्होंने सबसे पहले रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट की है। अगर आप इजराइल चले जाएं, जहां सबसे ज़्यादा इनोवेशन होती हैं, वहां सबसे ज़्यादा फोकस दुनिया में रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ज़्यादा है। अमेरिका अपनी बहुत सारी मसनूआत इजराइल से लेता है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग दिखावे के प्रोडक्ट्स पे बेदरेग खर्च करते हैं और फिर रोते हैं कि हमारे हालात नहीं बदलते। हमारे हालात तब बदलेंगे जब हम खुद कमाने लगेंगे, कमाने वाले कामों पे इन्वेस्ट करेंगे, रिसर्च के ऊपर फोकस करेंगे और उस रिसर्च के रिजल्ट्स को फील्ड में अप्लाई करके अपनी आमदन में कई गुना इजाफा करेंगे। खा वो ज़राअत का मैदान हो, खा IT का मैदान हो, खा टेक्नोलॉजी का मैदान हो, इन मैदानों में हम एक्सेल करेंगे तो हमारे खसारे कम होंगे, हमारे कर्जे कम होंगे और हम दुनिया में खुददार मुल्क के तौर पर जाने जा सकेंगे। इन अल्फाज के साथ अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।